राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब का ये अपना जाती फैसला था, हमारा इसको कोई समर्थन नहीं था। साहब कई लोगों में चर्चा चल रही, क्या ये मुमकिन है? वो रहा सवाल है एमआईएम का, तो ये किसी से ढकी छुकी बात नहीं है। आज हम देखें कि ज़रा सा कोई सुबह आवाज़ सरकार, केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो शाम में ईडी उसके घर आ जाती है। क्या वजह है कि दो भाई पूरे हिंदुस्तान में चलकर सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री को भी गाली बकते हैं मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले चुनाव के अंदर वारिस पठान साहब का चुनाव था, मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी छोटे वाले जो है उनका एक बयान, उनका स्पीच सुना था कि जब मजलिस आएगी तो औकाफ की जगह खाली होगी, अंबानी को भी खाली करना पड़ेगा, पुलिस मुख्यालय को खाली करना पड़ेगा। मगर अफसोस 5 साल तक दोनों एमएलए ने कभी हाउस में मुद्दा नहीं उठाया। और औकाफ की जगह जो है करीमनगर में कितनी लैंड ग्रेवेंस के कब्ज़े में है तो मैं आपको बताता हूँ, महबूब नगर में कितनी है मैं आपको बताता हूँ, हैदराबाद में कितनी है मैं आपको बताता हूँ। एक बाबरी मस्जिद टूटी तो क्या हम 1 लाख बाबरी मस्जिद बनाएंगे? तो मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपको आपके ही घर में चार मीनार के अंदर एक गैरकानूनी मंदिर बन गया, अब तो वहाँ बाकायदा तौर पर पूरी मंदिर की शक्ल इख्तियार कर गया। में कहा गया कि हटा दो पुलिस को। इस एक बयान ने पूरे हिंदुस्तान में इतना तहलका मचाया था कि आज दिल्ली में जो सरबराह बैठा हुआ है ये इन्हीं की देन है। हिंदुस्तान में ऐसे हालात चल रहे हैं, हमारे पास 4 बड़े बड़ी इस्लामी जमातें हैं, जमात इस्लाम हिंद है, अहले सुन्नत है, तबलीग है और अहले हदीस जो भी है। ये उलमा इकराम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? ये जो ऐसे जो गैर कलमात बकते हैं, चाहे कोई भी रहो, आप खुल के उनके मस्जिद के मिंबर से क्यों बात नहीं होती? मिंबरों पर सिर्फ मसलकी बात करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हिकमती बात करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे मसाजिदों के बारे में, हमारे मदारिसों के बारे में, उलमाओं के बारे में ये अब खुलकर सबके बीच में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे मदारिसों में मदाखलत हो, आए हमारे गैर मुस्लिम भाई मदारिसों में आए ताकि उन्हें इस्लाम का सही पैगाम तो मालूम पड़े। आज हमने औरंगाबाद संभाजीनगर के ऊपर देखा, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, समाजवादी पार्टी है, दलित के अंदर कुछ जिम्मेदार हैं, अदर लोग भी है, ये आज एक बैनर तले आए। बहुत दुख होता है साहब, आखिर क्या कारण है कि वफ़ की इमलाद इतनी तबाह बर्बाद हो रही हैं? जैसा आप लोग नाम के वास्ते आए कि आप वक्फ नहीं आ सकते। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे दोस्त है, तो मैं उनसे भी बोलूँगा कि इससे बेहतर मौका आपको कौम और मिल्लत के लिए काम करने का और नहीं मिल सकता। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से मैं बात कर रहा हूं और ख़ासकर समाजवादी पार्टी कार्यालय से बात कर रहा हूं। आज पूरे महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की ओर से जब संभाजीनगर औरंगाबाद पे फैसला लिया गया, उसके बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रमुख, इनका पहला दौरा है परवेज सिद्दीकी साहब का। चलिए इस अवसर पर उनकी अपनी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, हमने भी देखा है चैनल के माध्यम से, अबू आसिम साहब वो पहले मर्द मुजाहिद है, था और रहेगा, ये हम एतराफ़ करते हैं। जो काम करते हैं उनका एतराफ़ होना चाहिए, उसके लिए आपको सलाम हमारी ओर से। सर, आपका पहला दौरा है औरंगाबाद के अंदर, कैसा लग रहा है? एक नाम चेंज होता है और आप कदम पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का जिस वक्त ये रेजोल्यूशन कैबिनेट में हुआ, अबू आसिम आज़मी साहब ने उसी वक्त बोला कि हम इस सरकार के बाहर हैं, क्योंकि हमारे जब महाविकास आघाड़ी बनी थी तो अबू आसिम आज़मी साहब ने समर्थन दिया था और उस वक्त ये तय हुआ था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार चलेगी। उसमें ये इशू नहीं था। और जाते जाते जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने वो रेजोल्यूशन पास कराया, अबू आसिम आज़मी साहब ने उसी वक्त अपने आप को महाविकास आघाड़ी से अलग कर लिया। हाउस के अंदर भी जब ये मामला आया, सेशन 1 दिन का जब बुलाया गया 2 दिन का, और अविश्वास प्रस्ताव पर, तो अबू आसिम आज़मी साहब ने हाउस में चीख कर ये बात बोली कि महाविकास आघाड़ी को हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत अपना समर्थन दिया था, लेकिन ये सरकार औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम जिस वक्त बदलने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, हम इस सरकार को, ऐसी को सरकार को समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने तटस्थ रहने की भूमिका निभाई, किसी को उन्होंने वोट नहीं किया और अपना गुस्से का इजहार किया। एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि अबू आसिम आज़मी साहब ये भी बोल रहे हैं कि अगर नाम बदलने से उस शहर में डेवलपमेंट होता है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाता है, कुछ बड़ा काम हो जाता है अवाम की फलाह बहबूदी के लिए, तो हम ऐसी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तुम पूरे हिंदुस्तान के नाम बदल दो, हिंदुस्तान के शहरों के नाम बदल दो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत तरक्की हो रही है। ये कोई फ़ायदे की बात नहीं है।
पुराना जो नाम है उसको बदलने से क्या होगा, ये आसिम भाई बोलते थे, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। तो ये जो है इस मुल्क के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात की होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों का कितना बड़ा दुश्मन है। वो ये जताना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये सरकारें कि जो मुसलमानों का जितना बड़ा दुश्मन अपने आप को बताएगा उतना बड़ा हीरो बनेगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश में मुसलमानों को इस बात का कोई डर नहीं है कि इससे क्या होगा, क्योंकि मुसलमानों की जो हाल है उसकी तो ऐसा है कि कोई पुरसान हाल शुरू से ही नहीं रहा है, उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन उसको इशू बनाकर जिस तरीके से देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये आगे हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरे की निशान है और ये देश धीरे धीरे गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हमें इसको रोकना है। अबू आसिम आदमी साहब की हिदायत पर हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं इस पैगाम को लेकर कि ख़ास तौर पर वो अपने मुस्लिम भाइयों से ये अपील कर रहे हैं कि जब हमारे हिंदू भाइयों का कोई त्यौहार रहा तो आप घर से बाहर निकलकर उनको फूल दो, और अपने हिंदू भाइयों से ये कह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों के त्योहारों पर आप उनको फूल दो। और इस वक्त जो नफ़रत का बीज बोने की जो कोशिश की जा रही है मुल्क के अंदर, उसको पुरजोर तरीके से अपनी एकता को बढ़ाकर जवाब दो, आपसी इत्तेहाद को बढ़ाकर जवाब दो। ये पैगाम लेकर हम सब तरफ घूम रहे हैं और ये इस वक्त की ज़रूरत है। जब आग लगी होती है तो उस वक्त जो है तेल नहीं डाला जाता, उस वक्त पानी ही डाला जाता है, तब कहीं वो आग बुझती है। तो ये पानी की जवाबदारी अब हम लोगों पर है, वही पैगाम लेकर हम लोग निकले। सर, आप सियासत के जानकार है और क़ानून के अच्छे खासे जानकार है, आपका सियासत पे गहरा तजुर्बा है, गहरी पकड़ है। हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब का ये अपना ज़ाती फैसला था, हमारा इसको कोई समर्थन नहीं था। साहब, कई लोगों में चर्चा चल रही है, क्या ये मुमकिन है कि मुकम्मल तौर से राष्ट्रवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन नहीं था और ये बिल पास हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब ये हाउस में मुद्दा या कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आया तो उस वक्त एकजुट होकर सबने इसका विरोध करना था, खड़े होकर बाहर आके फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था। लेकिन अफसोस उस दिन तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया। सिर्फ लीपापोती के नाम पर कांग्रेस के 1-2 मंत्रियों के बारे में पेपर में आया कि ये लोग कैबिनेट की मीटिंग से उठ के चले गए। तो उठ के जाना एक अलग बात है और उसका पुरजोर तरीके से विरोध करना अलग बात है। और मैं तो इतना ही जानता हूँ, आज के ज़माने में सच को सच बोलना किसी जहाज़ से कम नहीं है और ये हिम्मत हर एक में नहीं है। सर, आज जो जिस तरह के औरंगाबाद और उस्मानाबाद को लेकर जो फैसले आए, वैसे कई सालों से चल रहा था, लेकिन आज पूरी तरह से आया हो चुकी हैं। अब ऐसे हालात में जब मुसलमान शिवसेना से भी काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं और बीजेपी से भी काफ़ी दूर है, दो ही पार्टियाँ ऐसी बचती हैं नामवर, एक MIM पार्टी है जिनके अपने खासदार 2 आमदार हैं और आपके भी 2 आमदार हैं। अब ऐसे हालात में मुसलमान कहाँ जाए? MIM की तरफ जाए, समाजवादी की तरफ जाए या दलितों की तरफ जाए? कहाँ है, कौन सी पार्टी की तरफ जाए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से इस बात को सिरे से नकारती है कि मुल्क में मजहबी तौर पर या एकतरफा बात करके सियासत नहीं की जा सकती। सीधी बात है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूं और MIM का समर्थन करूं तो मैं भी उसी लाइन पर चला जाऊंगा। तो रहा सवाल है MIM का, तो ये किसी से ढकी छुकी बात नहीं है। आज हम देखें कि ज़रा सा कोई सुबह आवाज़ सरकार, केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो शाम में ED उसके घर आ जाती है। क्या वजह है कि 2 भाई पूरे हिंदुस्तान में चलकर अपनी पार्टी को बढ़ाने के नाम पर एक तरफा बात करते हैं, सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री को भी गाली बकते हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? तो कुछ तो बात है। आप समझ जाइए कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आज ऐसा है कि जिस तरीके से मीडिया पूरे हिंदुस्तान में दो जगह बटा हुआ है, एक दिल्ली और एक हैदराबाद। हमारा सोशल मीडिया, वहाँ से वो नेटवर्किंग होता है, फैलता है। और आप जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों की राय बेबाकाना होती है, हम बेबाकाना तरीके से ये बात बोल रहे हैं कि मैंने पिछले चुनाव के अंदर वारिस पठान साहब का चुनाव था, मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी छोटे वाले जो है उनका एक बयान, उनका स्पीच सुना था कि जब मजलिस आएगी तो औकाफ की जगह खाली होगी, अंबानी को भी खाली करना पड़ेगा, पुलिस मुख्यालय को खाली करना पड़ेगा। मगर अफसोस 5 साल तक दोनों MLA ने कभी हाउस में मुद्दा नहीं उठाया। और औकाफ की जगह जो है करीम नगर में कितनी लैंड ग्रेवेंस के कब्ज़े में है तो मैं आपको बताता हूँ।
महबूब नगर में कितनी है मैं आपको बताता हूँ, हैदराबाद में कितनी है मैं आपको बताता हूँ। तो आप पहले अपना घर भी तो देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाना मत करिए। मैंने भिवंडी में उनका वो सुना था, उनकी स्पीच सुना था जी। कि एक बाबरी मस्जिद टूटी तो क्या हम 1 लाख बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपको आपके ही घर में चार मीनार के अंदर एक गैरकानूनी मंदिर बन गया, अब तो वहाँ बाकायदा तौर पर पूरी मंदिर की शक्ल इख्तियार कर गया। आप ही के नाक के नीचे आप एक गैर कानूनी मंदिर को नहीं हटा सके, तो देश में आप मुसलमानों को इतना बेवकूफ़ तो मत बने। सर, आज हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं और कई दानिशरों से भी हमारी मुलाकातें होती हैं। मेरा सीधा सवाल ये साफ सुथरे अंदाज में, आज पूरे भारत में मुस्लिम नुमा पार्टी मुस्लिम कायद के नाम पर बन जाना और देश में चलना कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और आज भी कहा, अगर महाराष्ट्र में MIM इक़्तिदार में आ सकती है खुद के बलबूते पे, तो हम उनको साथ देने को तैयार हैं। आज आप बड़े हौसले के साथ शहर में किसी सभा में हिमायत तो कर देते, आप ऐसी बात बोल जाते हैं जिसका इतना मीनिंग जो है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच गलतफहमियाँ पैदा कर देता है। लेकिन जब मुसलमान गांव में रहता है तो उसका घर 1000 हमारे हिंदू भाइयों के बीच में एक घर होता है। कोई 10,000 की आबादी में 100 लोग भी नहीं रहते। उस पर क्या गुजरती होंगी, वो किन हालात से गुजर रहा होगा, ज़रा उसको भी मद्देनज़र रखिए आप, और उसके बाद बोलिए। आप अपनी ज़बान से मोहब्बत का पैगाम दीजिए, अपनी ज़बान से इत्तेहाद का पैगाम दीजिए, अपनी ज़बान से एकता का पैगाम दीजिए। आप ये भी बोलेंगे, मुझे सवाल ये भी आप पूछेंगे कि ये लोग कहाँ बोलते हैं गलत। मेरे भाई, जिस पार्टी की बुनियाद अगर हैदराबाद के बाहर 2011 के उस स्टेटमेंट से, उस बयान से हुई कि जिसमें कहा गया कि हटा दो पुलिस को, इस एक बयान ने पूरे हिंदुस्तान में इतना तहलका मचाया था कि आज दिल्ली में जो सरबराह बैठा हुआ है ये इन्हीं की देन है। अगर वो बात नहीं निकली होती तो आज दिल्ली के अंदर ये सरबराह नहीं बैठा होता जो आज दिल्ली में बैठा है। सर, हम देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे कई उलमा इकराम ने उनके फांसी के फंदे को चूमा है, हज़ारों की तादाद में। हम समझते हैं बंगाल से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो आज पाकिस्तान में है, ये कड़वा सच है। आज क्या वजह है, आज हिंदुस्तान में ऐसे हालात चल रहे हैं। हमारे पास 4 बड़ी बड़ी इस्लामी जमातें हैं, जमात इस्लाम है, हिंद है, अहले सुन्नत है, तबलीग है और अहले हदीस जो भी है। ये उलमा इकराम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? ये जो ऐसे जो गैर कलमात बकते हैं, चाहे कोई भी रहो, आप खुल के उनके मस्जिद की मिंबर से क्यों बात नहीं होती? आखिर कब, जब आप देश आज़ाद हो रहा था तब फंदे चुम रहे थे। आज मुसलमान मारा फिर रहा है, उजड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, बस्ता जल रही है साहब। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप उलमा इकराम को आगे आना चाहिए? इस पर आपका क्या मशवरा इनके लिए? सच बात तो ये है कि आपने जो बात पूछा वो बहुत जायज़ बात है, कोई ये सवाल करता नहीं है उमूमन। लेकिन ये हकीकत है कि उस दौर में जब उलमा इकराम ने फांसी के फंदों को चूमा तो इस मुल्क का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके साथ था। और उसके बाद आज़ादी के बाद ज़्यादातर उलमाओं ने इस सियासत से दूरी अख्तियार कर ली, इसलिए सियासत में गंदगी बढ़ गई है। मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, सही बात है कि आप हमारे मेंबर जो है, इस मेंबरों पर सिर्फ मसलकी बात करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हिकमती बात करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि आज मुल्क के मनफी हालात को मस्बत हालात में कैसे बदले, इस पर बयान होनी चाहिए। ये बात सही है आपकी, और हम तो एक मामूली उलमाओं के आगे पैर की धूल की मिट्टी भी नहीं है। लेकिन हमारा ये दर्द है कि अब मेंबरों से जो है ये ऐसी तमाम बातें भी होनी चाहिए जो असरअंदाज हो इस मुल्क के अंदर, और गलत मैसेज जो जाता है हमारे मसाजिदों के बारे में, हमारे मदारिसों के बारे में, उलमाओं के बारे में, ये अब खुलकर सबके बीच में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे मदारिसों में मदाखलत आए, हमारे गैर मुस्लिम भाई मदारिसों में आए, ताकि उन्हें इस्लाम का सही पैगाम तो मालूम पड़े। वो हमारे मदरसों से दूर है, मदारिसों से दूर है, इसलिए वो बैठकर दूर से कहते हैं कि मदारिसों के अंदर गलत तालीम होती है। जब वो आएंगे, मदारिसों के बीच में जब रहेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ अमन का पैगाम, मोहब्बत की बात की जाती है। तो ये ज़रूरी है, आपकी बात सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने पहले बोले कि भाई मुस्लिम नुमाइंदगियाँ होनी चाहिए, बहुत सही है। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक बात याद रखना, आपको मुस्लिम रहनुमाओं से ज़्यादा
हमारे गैर मुस्लिम रहनुमाओं की सख्त ज़रूरत है, जो चट्टान के जैसे आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं। आपको बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की ही ज़रूरत है, आपको बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग ही आपकी लड़ाई भरपूर तरीके से लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जैसे ही लोग लड़ सकते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों की हिमायत में लोग खड़े हैं, आज भी इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिले, इसका मतलब 60% वोट बीजेपी के खिलाफ है। आप इस बात को भी मानिए। अब भैया आप पर है कि उस 40% को 30% में कैसे कन्वर्ट कर सकते, कम कर सकते हैं। आप 60% से 70% अपने हिमायत में लोगों को कैसे ला सकते हैं, ये आप पर है। तो सर अब एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। आपने जैसा वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, आज हमारे औरंगाबाद, तारिक औरंगाबाद में और ज़िले में और मराठवाड़े में वक्फ की कई इमलाक मौजूद है। आज हमने औरंगाबाद संभाजीनगर के ऊपर देखा, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, एमआईएम है, समाजवादी पार्टी है, दलित पेतर कुछ जिम्मेदार हैं, अदर लोग भी है, ये आज एक बैनर तले आए। बहुत दुख होता है साहब, बहुत दुख होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों ने मुझसे अपने दर्द को बयान किया है, कहा है पत्रकार साहब आपके चैनल ज़रा बयान कर दीजिएगा, हमारा दर्द हल्का हो जाएगा। आखिर क्या कारण है कि वक्फ की इमलाक इतनी तबाह बर्बाद हो रही हैं? जैसा आप लोग नाम के वास्ते आए कि आप वक्फ नहीं आ सकते, क्या ये खुली खुली मुफाद परस्ती नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई दानिश्वर कह रहे हैं। आखिर क्या वजह है वक्फ के लिए आप एक जगह नहीं आते? और एक नाम अगर बदल भी जाए तो कोई मुसलमान की जान जाने वाली नहीं है। अगर वक्फ की इमलाक अगर बचती है, सैकड़ों मुसलमानों को फायदा होगा। ये फायदा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी राजनीति चल रही है, इसके पर क्या कहेंगे आप? आपकी बात सही है, और ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि औकाफ के लिए बाकायदा एक मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मिनिस्टर के अंदर औकाफ आता है, और जो लोग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं, इसके जो लोग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जिनके पास होती, उन्होंने औकाफ को महाराष्ट्र में मुसलमानों की मिल्कियत जितनी है उसको बचाने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए लाएअमल बनाना चाहिए। और लाएअमल ऐसा ही नहीं ज़बानी बनना नहीं चाहिए, उस पर सख्त इक़दामात उठाने चाहिए। अगर हमको हमारी ये औकाफ की जगह ही पूरी तरह मिल जाए तो हमको किसी सरकार के रहमो करम की ज़रूरत नहीं है, हम अपने अक़लियतों के मसाइल उसी से हल कर लेंगे। तो ये सरकार भी चाहती है कि किसी भी सूरत में मुसलमान हर किसी भी मामले में मजबूत ना हो, इसलिए औकाफ के मामले में भी बहुत सी अड़चनें जानबूझ के डाली जाती है। तो लेकिन औकाफ, जो लोग औकाफ में है इस वक्त, वक्फ बोर्ड के मेंबर है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेरे दोस्त है, तो मैं उनसे भी बोलूँगा कि इससे बेहतर मौका आपको कौम और मिल्लत के लिए काम करने का और नहीं मिल सकता। जो मुमकिन हो सकता है, आप अपने ओहदे पे फाइज होते हुए जो मुमकिन हो सकता है मुनसिफाना तरीके से औकाफ का काम करें। न तो जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर है, अगर नहीं हो सकता है तो इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि काम होना चाहिए। सर एक सवाल और जहन में आ गया, चुनाव सर के ऊपर है, हो सकता है चुनाव कभी भी घोषित हो जाए, सारी बातें हैं। समाजवादी पार्टी का औरंगाबाद शहर में महानगर पालिका के सख्त मौक़िफ़ क्या है, या मिल के लड़ेंगे? क्योंकि साहब औरंगाबाद में कैसा है कि एमआईएम का भी माहौल है, वर्चस्व है, ठीक है, अब इख्तलाफात अपनी जगह रहते सियासी, लेकिन उनका भी गढ़ है कि एमआईएम उनके साथ तालमेल बोलिए, एक राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है। नए समीकरण में समाजवादी अपने आप को पार्टी कहाँ देखती है? अकेले चलेंगे या मिलकर चलेंगे? अभी तो देखिए, हम लोग संगठन के काम के लिए निकले हैं। अभी हमारा पूरा फोकस है, हम अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना संगठन बनाएंगे, संगठन को बढ़ाएंगे, पार्टी को बढ़ाएंगे। चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे हालात में लड़ना है, कैसे इत्तेहाद करना है, कैसे नहीं करना है, ये हमारे लोकल जो लीडर्स हैं वो लोग बताएंगे, वो लोग तय करेंगे। क्योंकि हम लोग तो इस वक्त निकले अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए, अवाम को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम पहला काम तो वही करेंगे। इस तरह से आपने परवेज सिद्दीकी साहब की बात को सुना। आज औरंगाबाद शहर में और ख़ासकर पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम को लेकर, संभाजीनगर को लेकर और उस्मानाबाद को लेकर एक हलचल सी मची है। ऐसा मानो ऐसा लग रहा है कि अगर औरंगाबाद का नाम तब्दील हो जाए, उस्मानाबाद का तब्दील हो जाए, तो हमारा महाराष्ट्र एक सुपर राज्य बन जाए। एक ऐसा मीडिया में हम देख रहे हैं। खैर, कुल मिला के दो बात हमने की है जो जनता की मन की बात थी, उनके सामने सवालों को रखा है। एक वक्फ बोर्ड का मसला है कि उलमाए दीन का मसला है। हमने देखा है कि आज़ादी के लिए आपने फंदों को चूमा है, आज मुसलमान दर दर का भटक रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। आखिर क्या कारण है? जब आप फंदे पर लटक रहे थे, कि आपके दिल में तस्वुर था कि हम हिंदुस्तान को इस्लामी राज बनाएंगे, कि आपको सवाब मिल जाएगा? नहीं,
आपकी ये सोच थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में रहे और जुल्म का खात्मा हो। आखिर क्या कारण है? आज देश आज़ाद हो गया है, कई जुल्म बढ़ चुका है, और आप क्या कर रहे हैं साहब? आप अंबिया के वारिस हैं, आपकी रहनुमाई की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोगों की तर्जुमानी हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं साहब ने कहा कि मेंबरों से उठनी चाहिए आवाज़, हम समझते हैं इनकी आवाज़ को परमिता के साथ आप तवज्जो फरमाएंगे। और वक्फ बोर्ड, आज बड़ी शर्मिंदगी की बात है, औरंगाबाद शहर के अंदर नाम को लेकर आप सब पार्टी एक जगह आते हैं, बारिश का मौसम होता है, भीगते हुए आते हैं, और लाखों मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाली वक्फ की जमीनात आज कब्जे में है, और आप एसी में सोते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, और जब एक नाम की बात आती है, क्या हो जाएगा? क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में कोई कमी हो जाएगी? नहीं, ये एक एजाजी नाम था, ये एक लक़ब नाम था। मैं ज़्यादा ना कहते उतना कहूँगा कि जहाँ मुसलमानों का जायज़ तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर वो तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप आइए। जैसा नाम के लिए आपने अनापरस्ती छोड़ी थी, एक जगह आए थे, तो खुदारा इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो आप आए। नहीं तो याद रखिए, जनता भी खूब देख रही है। उम्मीद करते हैं इस पैगाम को, इस जज्बे को आप समझने का प्रयास करेंगे।